जय श्री राम। जय गुरुदेव। सत साहेब। राधे राधे। जय फलारी बाबा की। जय प्रभानंद महाराज की जय। धर्म मनुष्य की जीव चेतना के विकास का साधन है, जिसकी अंतिम उपलब्धि ईश्वर अनुभूति है। यह भोग प्राप्ति का साधन नहीं है। आदमी जितना छोटा होता है, उसका अहंकार उतना बड़ा होता है। अकारण जीव चेतना को जो आनंद की अनुभूति होती है, वही वास्तविक आनंद है, जिसकी तुलना सांसारिक भोगों से प्राप्त सुख से नहीं की जा सकती। कारण से प्राप्त आनंद क्षणिक होता है, जो कारण के समाप्त होने पर स्वयं समाप्त हो जाता है। आत्मानंद ही चिरस्थायी होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता। हमारा मन जानता कुछ है, किंतु हम कहते व करते कुछ और हैं। असत्य कहते हैं। यही विषमता हमारे मन को रुग्ण बनाती है, जो कई दोषों का कारण है। असत्य हमें भीतर से कष्ट देता है, वह चोरी हमें बाहर से कष्ट देती है। यह खंडित मन ही कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न करता है। जो अपने ही स्वार्थों में लगा रहता है, वह पापों का ही भोग कर रहा है। गीता में कहा गया है, जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। जो हम पकाते हैं, उसमें कईयों का हिस्सा है। उन्हें देकर ही उसे खाना चाहिए। जो दूसरों से प्राप्त हुआ है, उन्हें देकर ही खाना पुण्य कर्म है। हम किसी का अहित करके अपना हित नहीं कर सकते। सृष्टि को अखंड रूप में देखना पड़ेगा। इसे खंड खंड में देखना व अपने को सृष्टि से भिन्न अकेला मान लेना ही दोष है। इसी से घृणा, वैमनस्य, राग, द्वेष, शोषण आदि दोषों उत्पन्न होते हैं। इसी से हिंसा, चोरी, लूट खसोट पैदा होती है। किसी को बिना हानि पहुँचाए अपने हित को सिद्ध करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने हित की सिद्धि में दूसरों का भी हित सिद्ध हो, यही पुण्य कर्म है। किसी को कष्ट न देना अहिंसा का निषेधात्मक पक्ष है, जबकि सब को सुख देना उसका विधायक रूप है। सभी को सुख भी मिले और किसी को कष्ट भी न हो, यह अहिंसा की पूरी समझ है। दुखों को काटना ही पर्याप्त नहीं है। दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना ही मनुष्य का
गौरव है। यही मानवतावादी दृष्टि है। जब व्यक्ति अपने को समाज से अलग करके सोचता है तो स्वार्थ फलित होता है और हिंसा का जन्म होता है। जब मनुष्य अखंड दृष्टि से सोचना आरंभ करेगा तब न शोषण होगा, न भ्रष्टाचार फैलेगा, न हिंसा होगी। अहिंसा का उपदेश मात्र देते रहने से हिंसा रुकेगी नहीं। दृष्टि परिवर्तन होने से ही मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन आएगा। जय श्री राम, जय गुरुदेव, सत साहिब, राधे राधे, जय फलारी बाबा की, जय